नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अनोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गणतंत्र दिवस पे हमारे जितने भी योद्धा हैं उनका पराक्रम आपने पैरेड में देखा होगा। जितने भी वेपन्स की मॉडर्नाइजेशन हुई है, जितने एडवांस्ड वेपन्स और जितना डेवलपमेंट हुआ है टेक्निकल फ्रंट पे, भैरव कमांडोज को आपने देखा, तो वो जितने भी रण कौशल हैं वो आपने पैरेड में देखा होगा। लेकिन एक और फ्रंट पे जो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि ये डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ होता, इंटरनल फ्रंट पे इंटरनल सिक्योरिटी और उसके पीछे के बैकग्राउंड को अगर सही और दुरुस्त ना किया गया होता, तो इसी 26 जनवरी के पैरेड पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता। पर पीछे की तैयारी अमित शाह के नेतृत्व में जो इंटरनल सिक्योरिटी और उसका जो एक पूरा टेक्निकल टीम तैयार की गई और उन्होंने जो कारनामा किया, उससे बहुत बड़ा धमाका दिल्ली में फिर से होने से बच गया। तो दोस्तों, इस पे हम लोग आज थोड़ा डिटेल में गंभीरता से बात करना ज़रूरी है कि रिपब्लिक डे के ठीक एक दिन पहले एक बहुत बड़ा मॉड्यूल नागौर राजस्थान से बस्ट होता है और उसके भी ठीक एक दिन पहले एक खालिस्तानी और आईसिस कनेक्शन पकड़ में आती है। ये खालिस्तानी आईसिस कनेक्शन, जो कि ये जो पन्नू है जो हमेशा एक गीदड़ भपकी देता रहता है, तो वहाँ से कुछ आया था। थ्रेट परसेप्शन हमारे एजेंसीज के पास थे। एक बंदा पकड़ाया है मोहम्मद रेहान। ये मोहम्मद रेहान अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मेंबर है। सिग्नल इंटेलिजेंस ने कुछ कोड वर्ड में इस बंदे को पकड़ा था, और वो भी ये बंदा कोड वर्ड में बात कर रहा था जिसका सिग्नल इंटरसेप्शन हुआ वेस्ट बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसी पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में पिछले सप्ताह 16,000 केजी एमोनियम नाइट्रेट पकड़ाया था। इस बंदे को जब धर दबोचा गया, मोहम्मद रेहान को, तो इससे एक पश्चिम बंगाल का जो लिंक पकड़ाया और इसके जितने भी इंटरोगेशन किए गए और उसके बाद इसके जितने भी जो इसके मोबाइल के ट्रेसेस हैं उनको लिंक किया गया और हमारे डेटाबेस से मैच करवाया गया। तो आप लोगों को दोस्तों याद होगा कि हिसार से दिल्ली के लिए आज से कई महीने पहले एक बस जा रही थी। ये घटना दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के पहले की है। उस समय 100 केजी एक्सप्लोजिव एक बस में एक बंदा ले जा रहा था। तो हिसार के इस घटना से ये मोहम्मद रिजवान का लिंक जुड़ता हुआ पाया गया। और रिपब्लिक डे के एक दिन पहले एक और बहुत बड़ी घटना घटी, वो नागौर राजस्थान से 10,000 केजी एमोनियम नाइट्रेट नागौर के एक फार्म हाउस से पकड़ा जाता है। कुछ जो पश्चिम दिनाजपुर का हिसार मोहम्मद रिजवान इन बंदों को ट्रैक करते हुए एक हमारे जो कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो NIDMS, CCNS, ये सब जो डेटाबेसेस तैयार किए गए हैं,
इनके डेटाबेसेस को खंगालते हुए ये सुलेमान खान का नागौर का फार्म हाउस का एड्रेस पिन पॉइंट होता है और उसके बाद एनआईए की टीम सुलेमान खान के फार्म हाउस पे जा पहुंचती है। और आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि 10,000 केजी एमोनियम नाइट्रेट, उसके साथ और भी कई केमिकल्स, डेटोनेटर्स, वायर्स, ये सब पाए जाते हैं। इस बंदे को कस्टडी में लिया जाता है और कस्टडी में लिए जाने के बाद जब इंट्रोगेशन होती है तो ये बंदा बोलता है कि मैं तो जी माइनिंग करता हूँ, मेरे कुछ इलीगल ये हैं, ये सब में बहलाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बंदे का जब ट्रैक किया जाता है तो ये सारे डिटोनेटर्स वगैरह मिलना, और जब थोड़ी सी और तफ्तीश की जाती है तो इस बंदे का हिसार का जो अली उर्फ मुन्ना नाम का बंदा जो हिसार के बस से पकड़ा गया था, इसके साथ भी इस बंदे का एक कनेक्शन पकड़ा जाता है। अब दोस्तों इसमें एजेंसीज बहुत टाइट लिप्ड है, बहुत ही चुप्पी साधे हुए है। और इधर दोस्तों मैं बता दूं, एमोनियम नाइट्रेट को लेके एजेंसीज ने ये जो नू का जो फरीदाबाद के बगल में नू का जो एरिया है, नू के एरिया, उस एरिया में लगभग कई हजार एमोनियम नाइट्रेट के जो प्लांट हैं, और पश्चिमी राजस्थान से लेकर यूपी का ये पूरा एक ट्रेंच है जहाँ पे लगभग 5,000 से ज़्यादा जो इलीगल केमिकल फैक्ट्रीज हैं, इनको इन्होंने ट्रैक किया है। क्योंकि इनका एक पूरा मोडस ऑपरेंडाई जो पकड़ाया है दोस्तों, कि ये लोग, ये जो आपका नागौर का जो इलाका है, नागौर का इलाका एक बड़ा स्पेसिफिक इलाका है, क्योंकि नागौर का जो ये इलाका है, ये एक जो वेस्टर्न कमांड है इंडियन आर्मी का, उससे नज़दीक है। और वहाँ पे पिछले कई सालों में पाकिस्तानी आईएसआई के ऑपरेटिव्स वहाँ पे पकड़ाए थे, तो उनका भी बहुत सारा डेटाबेस हम लोगों ने लिया है। नागौर के वहाँ पे जो एक मोडस ऑपरेंडाई जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो क्रैकडाउन की थी, कि इन्होंने क्या किया था कि आईएसआई के मदद से और पाकिस्तानी बहुत सारे जो ऑपरेटिव पकड़ाए थे, इनसे इंट्रोगेशन से एक बात पता चली थी कि बहुत जगह जगहों पे इन लोगों ने मैकेनिक शॉप बना के रखी थी। और ये जो हिसार वाला मामला हुआ, दिल्ली में 3,500 केजी जब एमोनियम नाइट्रेट पकड़ाया था, ये जो उमर का जो केस है, इन पूरे चीज़ों को एक बिगर स्केल में कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम दिनाजपुर, ये वेस्ट बंगाल में नागौर, नू, हिसार, इन चीज़ों में एक पुख्ता कनेक्शन ढूंढने की हमारी एजेंसीज कोशिश कर रही हैं। तो एक लिंक जो दोस्तों देखा गया है कि जगह जगह पे मैकेनिक शॉप जो ये लोग हाईवे के साइड में ये लोग खड़ा कर देते थे, और ये लोग खबरी का काम करते थे, स्लीपर सेल के तौर पे ये लोग काम किया करते थे। इसके बाद जो ये जो बूचर खाने हैं, ये मीट शॉप हैं, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और इसके अलावा दोस्तों एक पीटीपी सिक्योरिटी करके एक आपका नागौर से रिलेटेड एक नागौर में ही पीटीपी सिक्योरिटी करके एक सिक्योरिटी एजेंसी पकड़ाया है, जहाँ पे जब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने जब क्रैकडाउन स्टार्ट की, तो ये सुलेमान खान और इनसे जब ये मनी ट्रेल, ये जो पूरा जो आपका कैश का जो पूरा जो एक आपका जो ट्रेल चला है, इसमें पाया गया कि पीटीपी सिक्योरिटी एजेंसी कई बार दोस्तों इसके पहले भी बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में आपके ये सिक्योरिटी एजेंसीज, मैकेनिक शॉप, ये बूचर खाने, है ना, रोड साइड के जो भी हाईवे हैं वहाँ के बगल के ढाबा, क्योंकि ये लोग रोड साइड में रहते हैं, इनको खबरी का काम इनसे करवाया जाता है। और कैश का जो पूरा लेन देन होता है, ट्रेल होता है, ये जो मोडस ऑपरेंडी है, तो इसमें मैकेनिक शॉप हो गए, उसमें ढाबा हो गए, सिक्योरिटी एजेंसीज हो गए। तो ये सारे जितने भी इनके चट्टे बट्टे हैं, इन पे पैनी नज़र हमारी एजेंसीज रख रही है। और
ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरीके से जब से ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, और इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी इनपुट जो नज़र आई है कि बोको हरम ने एक एक ऑपरेटिव तैयार किया था कि फीमेल फिदाइन, कि प्रेग्नेंट महिलाओं को फिदाइन हमलावर बना के, सुइसाइड बम्बर बना के बोको हरम ने यूज़ किया था, और वही मॉड्यूल इंडिया में भी यूज़ करने का ये लोग एक प्रयत्न कर सकते हैं। इसका भी एक इनपुट आया है। जैसे आपने देखा होगा वो डॉक्टर साहिबा जो थी, तो डॉक्टर साहिबा जो उमर के साथ थी, वो लीडर थी इन लोगों की, ये जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था। और ऐसी ही पूरी एक फीमेल टीम को ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, एक फीमेल जिहादी फिदाइन दस्ते के तौर पे। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों हमारी एजेंसियां पूरी पैनी नज़र रखी हुई है। और ये पराक्रम दिवस पे जो आपने पराक्रम टीवी चैनलों पे रिपब्लिक डे पे देखा, पर मत भूलिए कि पीछे में भी हमारे कुछ अननोन धुरंधर है जो 24/7 काम करते रहते हैं और ऐसे ही ब्लास्ट से और खतरों से हमें और आपको हमेशा बचाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं खबरों पे हमारी आगे फिर से नज़र बनी रहेगी, और आगे कैसी कैसी कड़ियाँ जुड़ती हुई पाई जाती हैं ये हम आगे देखेंगे। तब तक दोस्तों मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।